अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में कि यहूदी की कैसे मदद करता है इसराइल में और मुसलमान की कैसे मदद कर रहा है फ़लस्तीन में। तो आजकल की जो सिचुएशन चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन की, वो आप सबके सामने ही है। जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है। तो एज़ अ नेशन, एज़ अ मुस्लिम नेशन, हमें अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जो सी है वो उनकी मदद करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ तफसील से बात करूंगा कि जो यहूदी है वो दूसरे यहूदी की कैसे मदद करता है। आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे, आप लोगों की अकल दंग रह जाएगी कि यहूदी की कैसे मदद कर रहा है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि मुसलमान एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। अब बात कर लेते हैं जी। आप लोग सब लोग जानते हैं जो इसराइल है वहाँ दुनिया भर के यहूदी आबाद हैं। तकरीबन आलमोस्ट जो 90% 95% यहूदी हैं वो इसराइल में ही आबाद हैं। तो अब जो 5% बकाया है वो दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, अगर आप लोग कोई यहूदी है, कोई होता क्या है कि इसराइल की गवर्नमेंट को अगर पता लग जाए कि ये शख्स यहूदी है तो इसराइल की गवर्नमेंट क्या करती है कि उस शख्स को फ्री में वीज़ा देती है इसराइल का। वो इसराइल जाता है और उस शख्स को इसराइल की नेशनलिटी भी दे दी जाती है, बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, किसी भी हिस्से से हो, कहीं से भी हो, बस उसका क्या यहूदी होना ज़रूरी है। ये देख आप लोग सुन सकते हैं कि जो इससे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर एक यहूदी इसराइल में नहीं रहता और वो दुनिया के किसी और कोने में रहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो इसराइल वाले क्या करते हैं कि जी उसको वहाँ पर बुला लेते हैं इसराइल और उसको आकर वहाँ पर सेट कर देते हैं, उसे लाखों में रकम भी देते हैं, उसको इसराइल की नेशनलिटी भी दी जाती है और सब कुछ दिया जाता है। और दूसरी तरफ इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स बनाई हुई है इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से। तो होता क्या है कि जो दुनिया के दूसरे हिस्से में यहूदी रह रहे हैं, अगर वो इसराइल की हेल्प करना चाहें तो वो उन वेबसाइट्स के थ्रू उनकी मदद कर सकते हैं। यानी कि आप लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी कोने से ताल्लुक़ हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ हो यहूदी का, तो इसराइल की गवर्नमेंट की ज़रूर कोशिश होती है वो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह करके उनको एक यहूदी को इसराइल का विज़िट एक दफ़ा लाजमी करवा दिया जाए। अब बात कर लेते हैं जी मुसलमानों की। मुसलमानों का भी यही है कि मुसलमान भी ऐसे ही हो जाएं कि एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, एक दूसरों की सिर्फ बातों से मदद ना करें, अमली तौर पर कोई ना कोई काम करके उनकी मदद करें। तो आजकल की जो सिचुएशन चल रही है वो आपके साथ ही चाहिए है कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन की। और दूसरी तरफ आपको मैंने बताया है कि इसराइल के है जो उनसे वो किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। जबकि एक तरफ जो मुस्लिम उम्मत है वो आप लोगों के सामने ही है कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसी तरह अगर हम भी मिल जाए, मुसलमान भी मिल जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं जैसे कि इसराइल ने की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी कि किस तरह कौमें बनती हैं, किस तरह कौमें तरक्की करती हैं। आज अगर सब में इत्तेफाक हो जाए तो आज सबसे बड़ी जो नेशन बनेगी वो आप जानते हैं कि कौन सी। इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।